जमीन विवाद के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। 2 लाख लोग, 10 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, कोई किसी के मेड़ पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के तालाब पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के चक्रोट पे कब्जा कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। 10 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है और 2 लाख लोग मर जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन विवाद भारत में होता है और सबसे ज्यादा जमीन विवाद के कारण लोग यही मरते हैं। चीन हमसे क्षेत्रफल के मामले में 3 गुना है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से जमीन विवाद हो तो चीन में तो हमसे 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि उसका एरिया हमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से जमीन विवाद हो तो चीन की जनसंख्या हमारी उसकी बराबर है, फिर जितना हमारे यहां जमीन विवाद होता है इतना चीन में भी होना चाहिए। लेकिन चीन में हमारे यहां के 2% के बराबर भी जमीन विवाद नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जमीन पे कब्जा करना वहां 10 साल की सजा का प्रावधान है। हमारे देश में जमीन पे कब्जा करना अपराध नहीं है। यहां लोग रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, तालाब पे कब्जा कर लेते हैं, नदियों किनारे कब्जा कर लेते हैं, पहाड़ियों पे कब्जा कर लेते हैं। कई बार तो आर्मी की जमीन पे मैंने देखा अवैध कब्जा हो जाता है। लोग सुप्रीम कोर्ट, बेचारे आर्मी के लोग आके सुप्रीम कोर्ट लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? अपनी जमीन छुड़ाने के लिए कि जी हमारी जमीन पे कब्जा हो गया। एयरफोर्स की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, हाईवे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में कब्जा करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है और 2 लाख लोग साल में मर रहे। अगर हम चीन वाला कानून लागू कर दें, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण करने पे 10 साल की सजा होगी, कोई करेगा कब्जा क्या? जोर से बोलो भैया। याद रखना, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। सीधी सीधी सी बात। जैसे सेना की बात में, सेना के अगर हम शब्दों में कहें, जो भगवान से नहीं डरता वो गोली से डरता है। डरता नहीं डरता सर? बॉर्डर पे लोग भगवान से डरते हैं कि गोली से डरते हैं? गोली से डरते हैं। बोली से नहीं डरते, किससे डरते हैं? गोली से। वैसे ही भारत के अंदर जो भगवान से नहीं डरते वो किससे डरते हैं? कानून से डरते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हमने इतनी व्यवस्था कर दिया, दुर्भाग्यवश हमने नियम कानून सिस्टम नहीं बदला। साल भर में 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं। पूरे भारत में दूध पैदा हो रहा है 64 लाख लीटर, 64 लाख, 16 लाख लीटर, हाँ 16 लाख लीटर दूध पैदा हो रहा है और दूध की खपत है 64 लाख लीटर। समझे भैया? 16 लाख पैदा हो रहा है, गाय भैंस मिलकर कितना दूध दे रही है? 16 लाख लीटर। और खपत कितनी हो रही है? 64 लाख, यानी लगभग 75% दूध नकली है। अच्छा, बाकी जगह का तो 75% नकली है। जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान है वहां तो 90% जो मिठाई है, जो पेड़ा है, जो लस्सी है, वो 90% नकली है। विश्वास नहीं है? एक बार एफएसएसआई वाले बांके बिहारी मंदिर के पास जितने दुकानें हैं एक बार सैंपल लेके देख ले। 90% लस्सी और 90% पेड़ा और 90% प्रसाद आपको नकली मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंसान की संख्या बढ़ रही है, भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है, गाय की संख्या नहीं बढ़ रही है। वैसे भी गाय भैंस तो अपने पूरे जीवन में 5 बच्चे देती हैं, लेकिन भारत में ऐसे भी बहुत सारे जिनके 12, 14, 16, 18 भी चल रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे जमीन हमारे पास 2% है, 5 जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। भगवान राम भी अगर आ जाए तो भी मिलावटखोरी रोक नहीं सकते। इसलिए मिलावटखोरी रोकने के लिए पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा और उसके बाद कठोर कानून बनाना पड़ेगा। 2 लाख लोग कुपोषण से मरते हैं। कुपोषण का मूल कारण भी भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट है। वो कानून बदलने से ही होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो अकाल मौत होती है वो होती है पोल्यूशन के कारण। हमें डॉक्टर बताते नहीं है। हम लोग बीमार होते हैं, हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाई दे देता है। हमें ये पूछने की आदत ही नहीं है कि डॉक्टर साहब ये बताओ ये बीमारी आई कैसे। कभी कोई पूछता है क्या? जाओ सही सही बताना। हम कहेंगे ये बीमारी है और वो कह देंगे हाँ जी इसकी दवाई ले लो। किडनी फेल हो गई जी, दवाई ले लो। कैंसर हो गया जी, दवाई ले लो। हार्ट अटैक आ गया जी, दवाई ले लो। ये हो गया जी, दवाई ले लो। नपुंसकता हो गई जी, दवाई ले लो। बाजपन हो गया जी, दवाई ले लो। कभी इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है ये बीमारी आ कहां से रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग पोल्यूशन से बीमार हो रहे हैं और उसमें से 10 लाख लोग मर जाते हैं। भारत में 10 तरीके का पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ऐसे 10 तरीके के पोल्यूशन से साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। आपके सांसद विधायक ने इसके ऊपर संसद विधानसभा में आवाज उठाया क्या? जोर से बोलो भैया। 5000 सांसदों विधायकों ने आवाज उठाया क्या? जब नहीं आवाज उठाया तो समाधान कैसे होगा? इसलिए आगे से जो भी कार्यक्रम करना है वो सांसद विधायक के घर के सामने करना है। वो घर के सामने अगर ना करने दें, उनके मोहल्ले में करना है, बगल में खाली पार्क में करना है, और सारे लाउड स्पीकर का मुंह उनके घर की तरफ कर देना है, जिससे उनको बात पूरी सुनाई पड़े। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे सहयोगी वीरेंद्र जी बड़े चालाक हैं। हम केवल पन्ना लेके आए थे बोलने के लिए, इतनी किताब और दे गए। ये सोच रहे हैं कहीं भूल न जाए कुछ। ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, ये बदलना चाहिए कि नहीं? एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होना चाहिए कि नहीं? वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होना चाहिए कि नहीं? पुलिस की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि नहीं? 1 घंटे के अंदर FIR और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए कि नहीं? ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए संसद विधानसभा में आवाज उठाना पड़ेगा। ये घटिया कानून बदलना चाहिए। ये हमें, जब अंग्रेज चले गए तो फिर 1861 का कानून भी जाना चाहिए, एक नया कानून बनना चाहिए। लफ्ज़ जिहाद लाफुल है कि अनलाफुल है? जोर से बोलो। भारत में 5 लाख बहन बेटियां हमारी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं साल में। लफ्ज़ जिहाद लाफुल है कि अनलाफुल है? ये अनलाफुल एक्टिविटी एक्ट आपके सामने है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद अनलाफुल है। धर्मांतरण लाफुल है कि अनलाफुल है? लेकिन इस कानून में लिखा नहीं है। घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना लाफुल है कि अनलाफुल है? लेकिन हमारे पास अनलॉफुल एक्ट है, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल है। घूसखोरी, कमीशन खोरी लाफुल है कि अनलॉफुल है? कानून में लिखा है, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है। दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी लाफुल है कि अनलॉफुल है? हमारे पास कानून है, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। ऐसे घटिया कानून बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए? जोर जोर से बोलो भैया। आपके सांसद ने आवाज उठाया क्या? यह है दूसरा कानून, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये ड्रग, नशा कारोबार हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये भ्रष्टाचार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? देखो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये बात हमारे 5000 सांसदों, विधायकों को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए इस कानून में, नाम तो है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा है इस कानून में आज तक लिखा ही नहीं गया। लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज्ड है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है। घुसपैठ ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है। भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है। और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका, गुजरात के पास घुसखोका, सबके पास अलग अलग कानून है, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसलिए पुलिस लगा नहीं पाती, और लगा भी देती है तो छूट जाते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि फलाने फलाने को नागरिकता मिल गई। आज तक आपने कभी सुना किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई? हमारे पास कानून है, नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून है। 1955 में यह कानून बना था, लेकिन इतना सड़ा हुआ कानून है कि नागरिकता सबको मिल रही है, नागरिकता किसी की जा नहीं रही है। आतंकवादियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? पीछे से आवाज कम आ रही है। आतंकवादियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, अलगाववादियों की खत्म होनी चाहिए, जिहादियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, पत्थरबाजों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, जासूसों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, गद्दारों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कानून है, लेकिन नागरिकता खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है। ना आपके सांसद विधायक ने इस पे आवाज उठाया, ना भारत के 5000 सांसदों विधायकों ने आवाज उठाया। जब आवाज नहीं उठाया तो कानून बदला नहीं गया। बदला नहीं गया, इसलिए नागरिकता जा ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं, मिनिमम क्वालिफाइड पढ़े लिखे सांसद विधायक चाहिए ना। आप लोग हीरो हीरोइन चुन लेते हैं, गाना बजाने वाले सुन लेते हैं, कव्वाली गाने वालों को चुन लेते हैं, ढंग से आदमी चुनते नहीं। अब ये बताओ, मुगल चले गए फिर भी ये मुस्लिम एक्ट चलना चाहिए क्या? 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चलना चाहिए क्या?
1936 का पारसी मैरिज एक्ट चलना चाहिए क्या? 1937 का शरीयत एक्ट चलना चाहिए क्या? अरे जब देश आजाद हो गया, हमारे पास संविधान है, तो हमारे पास अपना कानून होना चाहिए। मुगलों वाला कानून क्यों चाहिए? अंग्रेजों वाला क्यों चाहिए? आवाज उठाएंगे तब चलेगा। देश को सबसे बड़ा खतरा है जासूसों से। हमारे कितने सेना के जवान जासूसी के चक्कर में मारे जा चुके हैं। और अगर आपको दिख रहा हो, जरा देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, कब का बना हुआ है ये? 923 1923 का बना हुआ कानून है ये। दुनिया के कई देशों में जासूसों को फांसी होती है। दुनिया के कई देशों में जासूसों को आजीवन कारावास होता है। हमारे यहाँ अंग्रेज कानून बना के गए थे, वही चल रहा है। न जासूसों को आजीवन कारावास होता है, न उनकी नागरिकता खत्म होती है, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त होती है। ऐसा सड़ा हुआ कानून चाहिए क्या? जोर से बोलो भैया। हमारे देश में मजहब के आधार पर नियम कानून है, चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पर लोन वजीफा मिलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पर कोचिंग चलना चाहिए क्या? लेकिन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब आवाज़ ही नहीं उठा रहे। जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कानून कैसे बदलेगा? मेरा मानना है भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए सब लोगों को नियम कानून बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।